श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 9 फरवरी को मौनी अमावस्या पड़ने जा रहा है। दोस्तों, यह मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको यह भी बता देना चाहता हूं, इस दिन आपको एक कथा सुनना बहुत ही आपके लिए आवश्यक है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिले। यदि यह कथा सुनने से आपकी मनोकामना पूरी होती है तो इस वीडियो को अवश्य पूरा सुनना, और आपको इस वीडियो में पूजा के विधि बताऊंगा। ऑल टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यदि हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में किसी भी देवता या देवी का नाम कमेंट कर देना। यदि आप इस कथा को सुन लेते हैं तो आपकी सारी दुख और परेशानी सभी दूर हो जाएंगे, और इस कथा को करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस बार जो मौनी अमावस्या पड़ रही है वह 9 फरवरी शुक्रवार को पड़ रही है। और दोस्तों, इस मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी बहुत से लोग कहते हैं। दोस्तों, क्योंकि यह माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या होती है। अब दोस्तों, इस अमावस्या का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए दोस्तों इस दिन को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए पूरा सुनिएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष को अमावस्या पड़ती है। फरवरी यानी हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। माघी अमावस्या को मुख्य रूप से मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन माना जाता है कि पितरों का दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या को गंगा स्नान करने को महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्रत करने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या तिथि क्या है और मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। साल 2024 में मौनी अमावस्या 9 फरवरी दिन शुक्रवार को है। इस दिन माघ अमावस्या व्रत और स्नान आदि किया जाएगा। मौनी अमावस्या 2024 का शुभ समय क्या होगा, तो आपको बता दें, माघी अमावस्या यानी मौनी अमावस्या आरंभ होने का समय 9 फरवरी सुबह 8:02 है। मौनी अमावस्या 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मौनी अमावस्या का दिन अत्यधिक खास माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करना और साथ ही साथ पवित्र नदी में स्नान करना अधिक लाभ प्रदान करता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत को लोग धारण करते हैं। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन मौन रहने से अधिक पुण्य प्राप्त होते हैं। मौनी अमावस्या पर संपूर्ण दिन मौन व्रत को धारण करना महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप पूरे दिन मौन व्रत को धारण नहीं करते हैं, इसके लिए आपको जवाब दान पुण्य करें, तब मौन व्रत को धारण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह भी बताया गया है कि मौन व्रत रखकर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करना सभी पापों का नाश करता है। दोस्तों, आप लोग मौनी अमावस्या की पूजा विधि के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको बता दें कैसे क्या करना है। अमावस्या का दिन अत्यधिक खास माना जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। स्नान किसी नदी में करना चाहिए और सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को अर्पित करने वाले जल में तिल डालकर अर्पित करने से लाभ प्रदान होता है। इसके पश्चात विष्णु जी की पूजा की तैयारी करें और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी को फल, फूल और अगरबत्ती आदि अर्पित करें। मौनी अमावस्या के दिन पितरों की भी पूजा की जाती है। पूजा के दौरान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के अंत में प्रसाद को बांटना चाहिए। इस दिन गरीबों को भोजन कराएं और दान करें, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो और आपके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं हो। इसके साथ साथ आपको कथा सुना दूं, उस कथा को पूरी तरह से सुनना है। प्राचीन काल में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। इस ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही गुणवान थी। जब ब्राह्मण ने अपने सभी पुत्रों की शादी कर ली तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे को अपनी बेटी का वर खोजने के लिए भेजा। तब एक ब्राह्मण ने उसकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, यह कन्या 7 वचन होते ही विधवा हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने पूछा कि क्या इसका कोई समाधान है। तब पंडित ने कहा, सोमा की पूजा करने से इसका यह दोष समाप्त हो सकता है। पंडित ने बताया कि सोमा एक धोबिन है। अगर आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं तो विवाह से पहले उसे यहाँ बुला ले।
तब देवस्वामी नाम का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को लेकर जा रहा था तो रास्ते में एक सागर था। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध और उसका परिवार रहता था। उस समय घोंसले में गिद्ध नहीं था। गिद्ध के बच्चे भाई बहन को देख रहे थे। शाम को गिद्ध के बच्चों की मां आ गई। उन बच्चों ने अपनी मां को बताया कि नीचे दो लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक भी कुछ खा नहीं लेते हम भी नहीं खाएंगे। तब गिद्ध के बच्चों की मां उनके पास गई और बोली, मैंने आपकी बात को जान लिया है। इस वन में जो भी मिलेगा मैं तुम्हारे खाने के लिए वही फल फूल ले आऊंगी। सुबह होते ही मैं तुम्हें सागर पार करवा दूंगी। प्रातःकाल दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सागर के उस पार पहुंच गई। रोजाना सुबह उठकर वे सोमा का घर साफ कर देते थे और लीप देते थे। सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि हमारे घर को कौन साफ करता है। सबने कहा हमारे सिवाय और कौन बाहर से आकर इस काम को करेगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने यह सब जानना चाहा। वह पूरी रात जागती रही। तब है यह सब कुछ देखकर जान गई। सोमा ने दोनों भाई बहनों से बात की। तब भाई ने अपनी बहन की सारी बात बता दी। सोमा ने खुश होकर उसकी बहन के इस दोष को समाप्त करने का विश्वास दिलाया, परंतु उसके भाई ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। उनके बार बार कहने पर सोमा उनके साथ चली गई। जाते समय सोमा ने अपने बहुओं से कहा, अगर मेरे या ना होने पर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना। इस तरह से सोमा हम दोनों भाई बहनों के साथ कांचीपुरी आ गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह निश्चित हो गया। तब 7 वचन होते ही उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। सोमा ने तुरंत अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उनकी बहन गुणवती को प्रदान कर दिया। शीघ्र ही उसका पति जीवित हो गया। तब सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। उधर सोमा के घर में गुणवती को पुण्य फल देने पर उनके बेटे जमाई और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने वह पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में भगवान विष्णु की पूजा की। सोमानी अपने फल प्राप्त करने के लिए रास्ते में ही पीपल के वृक्ष की भगवान विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमा की। इस तरह से जो भी व्यक्ति इस दिन दान व्रत पुण्य करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कर दिए तो आपको धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी को एक नई वीडियो के साथ।